दोस्तों आज का वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज यूके के वीजा नंबर्स का ऑफिशियल डेटा आ गया है। पॉलिसी चेंज नहीं बट ट्रेंड बहुत कुछ बोलता है। यूके में ओवरसीज नर्सेस का फ्लो क्यों स्लो हो रहा है, उसमें मैं फोकस ऑफ द वीक में ब्रेक डाउन दूंगा। फिर ग्लोबल लेवल पे न्यूयॉर्क का हिस्टोरिक नर्स स्ट्राइक फाइनली एंड कॉन्ट्रैक्ट में AIS सेफगार्ड तक आ गए। ऑस्ट्रेलिया में नर्सेस मिडवाइफ्स ने प्रेशर से इंटरिम पे निकलवाया और इंडिया में सिस्टम का रियल फेस RGHS क्रैकडाउन। केरला में सर्विस टेंशन और गोरखपुर में वर्क प्लेस क्लैश का CCTV अपडेट। एंड में रिसर्च पार्किंसन रिहैब में AI वियरेबल्स का लेटेस्ट रिव्यू। और उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। और हर संडे हम ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट लेके आते हैं, जहां दुनिया भर की न्यूज के रिलेटेड हम इस चैनल पर बात करते हैं। अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यूके वीजा एंड इमिग्रेशन। होम ऑफिस ने जनवरी 2026 का मंथली एंट्री क्लियरेंस वीजा डेटा रिलीज किया है। वर्क वीजा, स्टडी वीजा, फैमिली रूट्स के नंबर्स के साथ ये पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं बट ट्रेंड समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। डिमांड किस डायरेक्शन में जा रहा है और ओवरऑल इनफ्लो का पैटर्न क्या है। सिंपल वे टू रीड दिस, पॉलिसी हेडलाइंस अलग होता है, पाइपलाइन नंबर अलग होते हैं। NHS या केयर रिक्रूटमेंट का मूड ऑफ्टन नंबर्स में पहले दिख जाता है, स्टेटमेंट में बाद में। आजकल मीडिया में इंडियन नेशनल टॉपिंग वीजा एक्सटेंशन चार्ट टाइप एनालिसिस चल रहा है, बट दोस्तों ये कमेंट्री है, रूल चेंज नहीं। इसका बस नॉइस वर्सेस सिग्नल की तरह ट्रीट करो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड NHS अपडेट। यूके इमिग्रेशन प्रपोजल्स का NHS स्टाफिंग पे प्रेशर एनालिसिस। गार्डियन की एनालिसिस पॉइंट में ये है, इमिग्रेशन रूट्स होना प्लस लॉन्गर सेटलमेंट टाइमलाइंस, ये चीजें NHS के रिक्रूटमेंट या रिटेंशन को और टफ बना सकती है, बिकॉज ओवरसीज वर्कफोर्स ऑलरेडी सिस्टम का मेजर सपोर्ट है। मतलब ट्रस्ट को रिक्रूटमेंट करना कॉस्टली लगता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है, नर्सेस के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सेटलमेंट क्लैरिटी अनसर्टन होती है। और फिर सिस्टम बोलता है स्टाफिंग प्रॉब्लम है। हाँ भाई, सरप्राइज नहीं है। सेकंड है NMC रजिस्टर्ड ट्रेंड। इंटरनेशनल जॉइनर्स में ड्रॉप। NMC की एनुअल रजिस्ट्रेशन डेटा रिपोर्टिंग में इंटरनेशनली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के जॉइनर्स का ट्रेंड चेंज क्लियरली विजिबल है और इससे फ्यूचर स्टाफिंग प्लानिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जब डोमेस्टिक सप्लाई भी टाइट हो। आज का फोकस ऑफ द वीक है, ओवरसीज नर्सेस यूके में कम क्यों आ रहे और इंडिया वाले नर्सेस को अब क्या स्मार्ट मूव करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इंडिया में हो और यूके प्लान कर रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए है। डिमांड खत्म नहीं हुई, पाइपलाइन चेंज हुई है। NHS को नर्सेस चाहिए लेकिन रिक्रूटमेंट का बिहेवियर चेंज होता है। जब ट्रस्ट बजट स्क्वीज करते हैं, एजेंसी या बैंक स्पेंडिंग स्क्रूटिनी बढ़ती है और इमिग्रेशन एनवायरनमेंट स्टेबल फील ना करे। सेकंड, सेटलमेंट अनसर्टेनिटी, रिटेंशन रिस्क। जब लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी सेटलमेंट डायरेक्शन अनक्लियर होता है तो नर्सेस के माइंड में सिंपल थॉट आता है, मैं अपने फैमिली लोन्स लाइफ प्लान किस टाइमलाइन पे करूं। इस अनसर्टेनिटी का रियल इफेक्ट होता है डिसीजन डिले, ड्रॉप आउट्स, ऑल्टरनेटिव कंट्रीज। थर्ड, इंडिया के नर्सेस को अभी क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल टिप दूंगा। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट प्लस रजिस्ट्रेशन रेडीनेस, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, गुड स्टैंडिंग एक्सपीरियंस लेटर, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड सब क्लीन रखो। इंग्लिश प्लस CBT ऑस की प्लानिंग कर सकते हैं, बट आपको OET या IELTS सिर्फ यूके के लिए नहीं करना है। आप इस एग्जाम से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और काफी सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा सकते हैं। कंट्री के लिए आपको फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना है, सिर्फ एक कंट्री पे इमोशनल डिपेंडेंस मत रखो। यूके के साथ पैरेलल में एक बैकअप रूट प्लान करो, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यूके के प्रोसेस में काफी पैसा खर्च करा है। उन्होंने IELTS या OET प्लस CBT और काफी सारे लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके यूके में ऑस्की तक दिया है, लेकिन अभी तक उनके पास जॉब्स नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपने काफी सारा रिसर्च करना है और एक प्लान आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आप बैकअप प्लान आपके साथ रखिए, ताकि अगर एक प्लान फेल हुआ तो आप दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। और यूके में रिक्रूटमेंट कम होने का जो रीजन भी है वो ये है कि यूके में अभी बजट बहुत लो है ट्रस्ट के पास, और साथ ही साथ जो यूके इमिग्रेशन वीजा चेंजेस के रूल्स आते जा रहे हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो
अभी वीजास को, इमिग्रेंट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यूके नर्सिंग रिक्रूटमेंट को कम कर रहा है। तो आपको इन सारी चीजें ध्यान में होना बहुत जरूरी है। हमारा थर्ड सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया इंटरिम पे मूव प्लस बार्गेनिंग कंटिन्यू। साउथ ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्रियल प्रेशर के बीच पे निगोशिएशन में मूवमेंट आया। गवर्नमेंट ने पे ऑफर डिटेल्स रिलीज किए और रिपोर्टिंग में इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज का मेंशन भी आया। निगोशिएशन अभी भी जारी है। सेकंड न्यूज है न्यूयॉर्क हिस्टोरिक नर्स स्ट्राइक प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एआई सेफगार्ड। अगर आप ग्लोबल नर्सिंग वीकली अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो हम पिछले काफी हफ्तों से इस न्यूज को कवर कर रहे थे और अभी अच्छी न्यूज यह है कि अभी ये स्ट्राइक खत्म हो चुका है। न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन सिस्टम का नर्स स्ट्राइक जो कि 41 डेज तक चला एंड हो गया है। स्ट्राइक के बाद जो उन्हें चीज मिला है वो है 12% प्लस पे इंक्रीज 3 इयर्स के लिए, स्टाफिंग प्रोविजंस और एआई यूज के अराउंड सेफगार्ड्स। ये इंटरेस्टिंग न्यू एरा साइन है। नर्सेस वापस वर्क पे आ गए आफ्टर रैटिफिकेशन। थर्ड न्यूज है यूएसए से ही आईसीयू नर्स केस कंटिन्यूज इन न्यूज। यूएस में आईसीयू नर्स एलेक्स प्रीटी के डेथ का केस लॉ एनफोर्समेंट इमिग्रेशन ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट अभी भी पब्लिक डिस्कशन में है। ये स्टोरी नर्सिंग कम्युनिटी में इसलिए रेजोनेट करती है क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स, सेफ्टी, एनफोर्समेंट एक्शंस और अकाउंटेबिलिटी की लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया से, मेलबोर्न में इंडियन सिख नर्स हरमप्रीत सिंह के ऊपर एलिजेड अटैक प्लस रेसिस्ट अब्यूज की रिपोर्टिंग आई। ये रिमाइंडर है कि ओवरसीज जाके भी सेफ्टी इश्यूज रियल हो सकते हैं, स्पेशली शिफ्ट टाइमिंग्स, ट्रैवल रूट्स एंड कम्युनिटी रिस्क। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। एक नर्स 7 ओपन हार्ट सर्जरी सर्वाइव करके सेम हॉस्पिटल का हार्ट प्रोग्राम लीड कर रही है। इस स्टोरी का कोर पावरफुल है। एक नर्स जिन्होंने पेशेंट के रोल में मल्टीपल मेजर हार्ट सर्जरीज फेस की, लेटर उन्हीं एक्सपीरियंस को कैरी करके वो प्रोफेशनली ग्रो करके उसी हार्ट प्रोग्राम को लीड कर रही है जहां उनकी लाइफ सेव हुई थी। ये पेशेंट प्रोफेशनल लीडर आर्क हेल्थ केयर में रेयर होता है और इसलिए ये काफी चर्चा में है। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन हेल्थ केयर न्यूज। फर्स्ट न्यूज है राजस्थान आरजीएस क्रैकडाउन, 8 स्टाफ सस्पेंडेड। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में इरेगुलरिटीज के केस में राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए 8 पर्सनल इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफिसर्स प्लस हेल्थ वर्कर्स सस्पेंड किए। रिपोर्टिंग में क्रैकडाउन, ऑडिट्स, एफआईआर्स, रिकवरीज जैसे पॉइंट्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट है मुंबई ग्रांट जीएमसी एंड जेजे हंगर स्ट्राइक ओवर ऑटोनॉमी हाउसिंग स्टाइपेंड्स। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट प्लस रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जेजे हॉस्पिटल कैंपस इश्यूज, जिमखाना, ऑटोनॉमी, हॉस्टल कंडीशन, स्टाइपेंड डिलेज एटसेट्रा को लेकर इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक प्लान लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है गोरखपुर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा वार्ड, इंटर्न डॉक्टर वर्सेस नर्सिंग स्टाफ क्लैश जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। आज तक रिपोर्ट में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड का सीसीटीवी बेस्ड इंसिडेंट कवर हुआ जहां इंटर्न डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हुआ और फिजिकल क्लैश तक बात हुई। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी की बात भी रिपोर्टिंग में आई है। आप जानते हैं कि चाहे विदेश हो या अपना देश हो, हर जगह इंडियन नर्सेस के ऊपर काफी सारा फिजिकल अब्यूज देखने मिलता है और नेक्स्ट वीक के वीडियो में हम इस टॉपिक को फोकस ऑफ द वीक रखेंगे ताकि इस टॉपिक को हम गहराई में समझे क्यों ये होता है और हमें इसे टैकल करने के लिए आगे क्या करना है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था एम्स नॉट सेट 10 आ रहा है जिसकी एप्लीकेशन 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट टू अप्लाई 16 मार्च 2026 है। ऑफिशियल पोर्टल एम्स एग्जाम्स में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जॉब है हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स की 390 पोस्ट है। लास्ट डेट है 5 मार्च 2026। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स ओवरसीज डिमांड। सबसे पहले देखेंगे जर्मनी शॉर्टेज प्रेशर कंटिन्यूज। जर्मनी यूरोप साइड में नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज प्रेशर पे रिसर्च इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स आती रहती है। इसके ऊपर काफी सारी न्यूज आ रही है कि जर्मनी में इतनी रिक्रूटमेंट होने के बाद भी अभी भी काफी सारे नर्सेस का रिक्रूटमेंट उनको करना है ताकि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो कोलैप्स ना हो। नेक्स्ट है यूएस रूरल हॉस्पिटल इंटरनेशनल नर्सेस लॉन्ग टर्म स्टाफिंग में यूज हो रहे हैं। यूएस के रूरल हॉस्पिटल्स में भी काफी सारे ओवरसीज नर्सेस को रिक्रूट करने
बढ़ाने का प्लान चल रहा है। ओवरऑल ग्लोबल डिमांड अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल रीजन्स में डिमांड वन टाइम हेडलाइन से ज्यादा परमानेंट पाइपलाइन बन चुकी है। रेगुलरिटी पाथवेज, एम्प्लॉयर हायरिंग कंटिन्यू चल रही है। हमारा लास्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक, AI एनेबल्ड वियरेबल्स फॉर पार्किंसंस रिहैब एंड मोटर असिस्टेंट स्कोपिंग रिव्यू। JMIR में स्कोपिंग रिव्यू पब्लिश हुआ 26 फरवरी 2026 में। रिव्यू ने मैप किया वियरेबल डिवाइस टाइप्स, रिस्ट, वॉन, इंसोल्स, मल्टी सेंसर्स, AI वैलिडेशन गैप्स और रियल वर्ल्ड रिहैब वर्कफ्लो इंटीग्रेशन की ट्रांसलेशन गैप। नर्सिंग लेंस से की आइडिया। टेक तभी यूजफुल है जब वर्क फ्लो में जेन्युइनली फिट हो, वरना डेटा तो आता रहेगा, इम्पैक्ट नहीं। दोस्तों आज के वीडियो का हिडन थीम सिंपल था, नंबर्स, निगोशिएशंस एंड प्रेशर। यूके में वीजा नंबर्स का डेटा आया, पॉलिसी नहीं बट डायरेक्शन का हिंट। NHS स्टाफिंग पे इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी का वेट। ग्लोबल साइड पे न्यूयॉर्क स्ट्राइक एंड हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में AI सेफगार्डिंग्स आ गए, मतलब नर्सिंग वर्ल्ड अब सिर्फ पे नहीं फ्यूचर टेक रूल्स पे भी फाइट करेगा। इंडिया में ग्राउंड रियलिटी, ऑडिट्स, प्रोटेस्ट और वर्क प्लेस टेंशंस। आप कमेंट में बताओ यूके प्लान कर रहे हो या ऑल्टरनेटिव कंट्रीज देख रहे हो? क्या आपको लगता है ओवरसीज पाइपलाइन स्लो हो रही है या सिर्फ रूट चेंज हो रही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।